अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में पै दर पे ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इन ज़लज़लों के झटकों की वजह से शहरियों में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास भी फैल गया है। आज भी 5.9 की शिद्दत का एक अर्थक्वेक महसूस किया गया और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था जो पाकिस्तान के पंजाब के बेशतर शहरों में आया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर कई शहरों में ये ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, कश्मीर तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ताहम खुशकिस्मती से किसी भी जानी या माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम देखें तो गुज़िश्ता कई रोज़ से ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में पै दर पे ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, जो कि जिनमें से कई ज़लज़ले के जो झटके होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जैसा कि आज आने वाला ज़लज़ला। इसी दौरान एक इंतहाई अहम तरीन पेशगोई जो कि ज़लज़ले के हवाले से ही है। पाकिस्तान में एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। ये पेशगोई कर कौन रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन कौन से शहर मुतासिर हो सकते हैं आने वाले इस मुमकिना ज़लज़ले की जो पेशगोई की गई है, इससे ये भी बताया गया है। ज़लज़ले की पेशगोई नहीं की जा सकती है, ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं बना है जिससे ज़लज़ले की पेशगोई की जाए, लेकिन कुछ तहकीक करने वाले इदारे ऐसे हैं जो कि पेशगोई कर रहे हैं। और अगर हम गुज़िश्ता कई रोज़ को उठाकर देखें सूरत हाल को, तो पै दर पे आने वाले पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटकों के बाद ये पेशगोई निहायती अहमियत की हामिल हो गई है। साथ ही कराची के शहरी कल घरों से ना निकले, थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, कराची के शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर कल घरों से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए क्योंकि कल शहर में सूरत हाल ख़राब हो सकती है। इस हवाले से तफसील के साथ आज की वीडियो में आपको आगाह करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं और साथ ही कराची के सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि कल क्यों कराची के शहरियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो अर्थक्वेक के हवाले से पेशगोई की गई है, इसमें पाकिस्तान के जनूबी इलाकों का भी नाम लिया गया है कि यहाँ भी एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। कब, इस हवाले से भी आपको आगाह करूंगी, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त ये है कि आप लोग अगर अभी नए हैं चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को फौरी तौर पर मिल जाया करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके जरूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। पाकिस्तान में इन दिनों हम देख रहे हैं कि शदीद मौसमी हालात तो हैं ही, जहां आसमान से बर्फ के ओले पड़ रहे हैं, कभी शदीद तूफानी बारिशें हो रही हैं, कभी आसमानी बिजली गिर रही है, उसके साथ साथ जमीन भी लरस रही है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि तवातुल के साथ अब ये पै दर पे ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान में आ रहे हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से इनमें बड़ी शिद्दत आई है। पहले इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आने वाला ज़लज़ले का झटका जो कि काफ़ी शदीद नौइयत का था, उसके बाद उसी दिन शाम में तकरीबन 4:30 बजे के वक्त इस्लामाबाद में शदीद तूफान आया और जालाबारी हुई। शदीद मौसमी हालात से पाकिस्तान इस वक्त वैसे ही मुतासिर है। खसूसी तौर पर पंजाब के हम देख रहे हैं कि शुमाली इलाका जात बहुत ज़्यादा मुतासिर है और पंजाब के बेशतर शहरों में आज ये इंतहाई शदीद नौइयत का अर्थक्वेक था जो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत हमने देखा अटक, टेक्सला, इन एरियाज में भी ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और इसके अलावा कश्मीर तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसकी शिद्दत भी 5.9 बताई जा रही है। पाकिस्तान में आने वाले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के हवाले से पेशगोई की गई है और ये पेशगोई अब काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई है इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके पै दर पे आ रहे हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये जो ज़लज़ले के झटकों के हवाले से पेशगोई की है, इन्होंने भी बीच में भी ज़लज़ले के हवाले से पेशगोई की थी और फिर हमने देखा था कि ज़लज़ले के झटके आए थे तो इनकी वो पेशगोई दुरुस्त साबित हुई थी। इस हवाले से अब ये कहते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान में आइंदा आने वाले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ सकता है। खसूसी तौर पर ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जनूबी इलाके भी इससे मुतासिर हो सकते हैं और यकीनी तौर पर जो सिंध के जनूबी इलाके हैं उस तरफ भी ये इशारा कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं ये कौन सा इदारा है जो इस हवाले से अहम तरीन खबर दे रहा है। पाकिस्तान में एक निजी इदारा है अर्थक्वेक न्यूज़ एंड रिसर्च के नाम से। इनके सरबराह हैं शहबाज लगारी। इन्होंने एक ताज़ा अलर्ट जारी किया है जिसमें इनका कहना है कि तुर्की, यूनान, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में आइंदा आने वाले हफ्ते में ज़लज़ले के
झटके महसूस किए जाएंगे और जल्जले की सरगर्मियों की पेशगोई भी ये कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि आइंदा आने वाले हफ्ते में पाकिस्तान में शदीद जल्जले आ सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये दीगर मुल्कों का भी नाम ले रहे हैं। और इस हवाले से इनका कहना है कि म्यांमार, तुर्की और यूनान में 5.3, 4.8 और 5.0 की शिद्दत के जल्जले आएंगे अगले हफ्ते, ये इनका कहना है अपनी रिसर्च के मुताबिक। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, कुदरती आफत से हमारे मुल्क को बचाए और हर बुरी कुदरती आफत से महफूज रखे तमाम तर पाकिस्तानियों को। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि शदीद मौसमी हालात इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान को मुतासिर कर रहे हैं, ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। इस हवाले से अब कराची के शहरियों को बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कल गैर ज़रूरी तौर पर दोपहर में बाहर ना जाइएगा। कल 11 बजे के बाद कराची में शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। कल से शुरू होने जा रही है कराची में एक तवील तरीन गर्मी की लहर, जिसमें दर्जे हरारत 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये कराची के शहरियों के लिए, कराची में पहली हीट वेव होगी जो कि अब कल से दाखिल होने जा रही है सुबह से। और जो सुबह होगी इतवार की, वो बड़ी शदीद गर्म तरीन होगी। और सबसे अहम खबर कराची के शहरियों के लिए ये कि कराची में सी ब्रीज कट ऑफ होने जा रही है, जिसकी वजह से मौसमी सूरत हाल इंतहाई ज्यादा शदीद हो जाएगी। दिन के औकात गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस की जाएगी। वैसे तो कराची के हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कराची शहर में अब 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा सकता है। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहां पर दर्जा हरारत इससे भी ज्यादा तजावज़ कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये अब एक खुश्क गर्मी की लहर होगी, लू चल रही होगी, यहाँ ये बात जहन में रखिएगा, जो महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत होगा वो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। 11 बजे के बाद जो गर्मी की शिद्दत होगी वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जाएगी। दोपहर के औकात जो आप लोग जिस तरीके से आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा है कि घरों में रहें, उसकी वजह ये है कि गैर ज़रूरी तौर पर आप लोग घरों से ना निकलें, इसलिए क्योंकि ये हीट वेव है। और अगर आपको याद हो, कराची शहर में गुज़िश्ता सालों में जितनी भी हीट वेव आई हैं उसमें काफ़ी अफसोसकुन वाक़यात भी हुए हैं। कई लोग अस्पताल पहुंचे हैं और बहुत सारी हलाकतों का भी सामना करना पड़ा है। हीट वेव इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन होती है और इससे आपको फौरी तौर पर बचना चाहिए, वरना ये जानलेवा साबित हो सकती है। हीट स्ट्रोक होने के खदशात को भी जाहिर किया है और अब ये हदायत भी जारी कर दी गई हैं शहरियों को कि गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र करने से गुरेज करें। और अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो सर पर गीला कपड़ा रखकर जाइए, साथ पानी होना चाहिए, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो आपकी, हल्के रंग के मलबूसात पहनिए ताकि इस शदीद मौसमी सूरत हाल से बचा जा सके। गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र करने से गुरेज कीजिए क्योंकि ये गर्मी की शदीद लहर है जो आपको मुतासिर कर सकती है। आने वाले दिनों में मज़ीद मौसमी सूरत हाल पर जो भी अपडेट्स होंगी फौरी तौर पर आकर आपको दूंगी। फिलवक्त मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।